पार्टी से रिजाइन किए, आप आम आदमी पार्टी में आए, क्या लग रहा है आपको इस बार? इस बार 50,000 पार जाएंगे। इस सीट को हम 50,000 से कम जीतेंगे इस बार। इस बार 50,000 पार जाएंगे आप। पिछले चुनाव के मद्देनजर नजर अगर देखा जाए तो परवेश रतन जी यहाँ के प्रत्याशी थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में थे। इनको समथिंग 41,000 प्लस 42,000 प्लस वोट इनको मिले थे। तो इस बार इनका वादा है कि 50,000 प्लस वोटों से इस बार जीत रहे हैं। कारण ये है कि युवाओं का बड़ा समर्थन मुझे मिला था और वो समर्थन युवाओं का मेरे साथ आज भी है और इसलिए कम से कम 50,000 से और आम आदमी पार्टी इस सीट को भारी मतों से जीतती रही है। पीछे का अब अगर आप चेक करेंगे तो 32-35,000 के लगभग वो जीतती रही है और इस बार अरविंद केजरीवाल जी के जो करे हुए काम है और जो योजना है वो धरातल पर नीचे तक जा रही है और उस काम को देखते हुए भारी बढ़त हम बनाते जा रहे हैं यहाँ पर। नहीं, क्या लगता है आपको कि इस बार जो आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, किस क्या वजह रही है? वो वजह तो बहुत पुरानी हो गई, हम तो बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे निकल गए तो उन बातों को ना करें क्योंकि मेरा जो पहले की चीज थी वो सारी चीजें छोड़कर करंट में है, मुझे क्या करना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पब्लिक जानना चाहे क्या रीजन था? देखिए बिना रीजन के तो कुछ भी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी वालों के पास सम्मान की कमी है, वहाँ सम्मान मिलता नहीं है वहाँ पे और ऐसे लोगों की वहाँ जरूरत है जिन लोगों के यहाँ रेट बढ़े या छापे बढ़े, वो लोगों का सम्मान वहाँ पर है। विपक्ष का कहना है कि आम आदमी पार्टी महिला वोटों को टारगेट करने का काम कर रही है, क्या लगता है? तो महिला वोटरों पे तो हमेशा अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा स्नेह रहा ही है और वो कहते हैं कि मेरा काम, मैं भाई हूँ तो भाई का फर्ज निभा रहे हैं वो और बखूबी उन्होंने, आप देखिए लगातार वो महिलाओं के लिए पहले बस का करा, अब उसके बाद ये योजना लेकर आ रहे हैं। तो पेट में क्यों दर्द हो रहा है विपक्ष सामने वालों के, और उनको स्वाभाविक है पेट में दर्द होना क्योंकि लगातार सरकार नहीं आ पा रही है और इस बार भी आप देखिएगा बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर जो पीछे की चीज है वो भी बहुत आगे बढ़त बढ़ाते हुए हम दिखेंगे आपको। विपक्ष कह रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर महिलाओं को 2100 रुपए नहीं दिए गए। अभी आपको शायद जानकारी होगी, भी चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, जो कह रहा है उनका खाता भी नहीं खोला है। आप सोचिए ना, वहां पर आम आदमी पार्टी ने कम बैक करा और वो भी ऐसे करा कि उन लोगों का खाता भी, बीजेपी वालों का खाता भी नहीं खुला वहां पर। तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने वापस जीती। तो ये आपको जनता का समर्थन मैसेज जो मिल रहा है, इससे ज्यादा और क्या होगा, क्या चाहिए आप? परवेश रतन जी के लिए चुनौतीपूर्ण मुद्दे कौन से हैं पटेल का विधान? जो राजकुमार आनंद जी छोड़कर गए हैं बीच में, उन मुद्दों को, वो मुद्दे जल का है, सीवरेज का है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि अपनी विधानसभा के अंदर जहां पे टैंकर आते हैं उन टैंकरों को बंद करके हर नल के अंदर पानी आना चाहिए, ये मेरी प्राथमिकता है और सीवरेज की जो समस्या है उसका निवारण करूंगा। और ये और भी बहुत सारे मुद्दे हैं क्योंकि पीछे का देखेंगे 4.5 साल बाद छोड़ के चले गए और 4.5 साल बाद भी उन्होंने वो काम करे ही नहीं है जिनको लेके मैं लक्ष्य लेके चल रहा हूँ, वो काम करूंगा मैं और अपने पार्षदों के साथ मिलकर एक बड़ा पटेल नगर के अंदर बड़ा बदलाव लेकर आएंगे क्योंकि वो बीच मझधार में छोड़ के चले गए जिसकी वजह से चीजों की दिक्कत रही है। पटेल नगर की जनता से आज हमने बात किया। जनता कह रही है कि ये अरविंद केजरीवाल जी राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव में आते हैं, वहाँ पे एक घर में पानी पीते हैं, कहते हैं बहुत स्वच्छ पानी आ रहा है, लेकिन पटेल नगर विधानसभा में क्यों नहीं आते? यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे, मगर एक पार्टी ने एक अपना सिस्टम बना रखा है ना, जहाँ पे जिस वक्त का जो टाइमिंग होगा वहां पहुंचेंगे ना, यहाँ भी आएंगे। आगे क्या लगता है आपको? हमारा लक्ष्य सीधा है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी के जिस प्रकार से किए गए काम है, दिल्ली देखिए, बिजली के बिलों पर देखिएगा, पानी के बिलों पर देखिएगा, जनता को कितना बड़ा रिलीफ है। और अब जो 2100 की योजना है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक, मुझे लगता है, सदमे के रूप में परेशान है, समझ नहीं पा रही कि क्या उगलेंगे क्या निकलेंगे। तो इसलिए वो आपको नजर भी आ रहा होगा। और भारतीय जनता पार्टी के, आपके माध्यम से एक और चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग गलत भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ पा रहा है कि क्या होने वाला है, और होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया कि लगभग 50,000 वोट से हम इस सीट को जीतने वाले हैं। क्योंकि आज सुबह मुझे जानकारी मिली कि बीजेपी वाले लोग कुछ पर्चा फालतू के बनाकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मगर ये जनता सारी सब जानती है। मुझे फोन आया, मैंने तत्काल वहां पर जो है स्थिति को चीज करने का काम किया। दिल्ली देश के अंदर एक ऐसा राज्य है जहां पर कर्ज, आप देख लीजिएगा, दिल्ली ने कभी कोई कर्ज है, दिल्ली के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी की स्ट्रेटेजी, यही तो फर्क है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के माइंड की शार्पनेस और दिल्ली की जनता को वो देते भी हैं और कर्ज में भी नहीं आने देते हैं। तो आप बैठ लीजिएगा अरविंद केजरीवाल जी के साथ, जो भाजपा वालों को, कुछ लोगों को बोल देना, शायद अरविंद जी अगर अगर समय दे दें तो कुछ अपना, अगर उनको माइंड मिलेगा तो शायद उसके लिए बाकी के 20 राज्यों में दे सकेंगे वो। तो मैं क्यों बोल दूंगा, आप भी बोल सकते हैं भाजपा वालों को।
नहीं, भाजपा वालों को आप भी बोल सकते हैं कि नहीं, मैं जैसे क्यों बोलूंगा भाजपा, जो मैं जिस परिवार को छोड़ चुका हूँ, मेरा परिवार ये है, आप इसकी बात करिए। भाजपा आपकी पुरानी परिवार है, आप वहां से गए हैं। अब एक बात है, पुरानी बातों को करेंगे तो फिर पुरानी बातों का कुछ है ही नहीं ना। अब मैं यहाँ पर हूँ, वो बात करी जाएगी। मैंने कहा हर टूटी से पानी आए और 24 घंटे आए, ये मेरी प्राथमिकता होगी। कोई टाइम निर्धारित नहीं है। जल्द से जल्द होगा, वो आपको धरातल पे नजर आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद। सीवरेज की समस्या को निवारण, जो पिछले हमारे जो पूर्व विधायक है छोड़ के भाग गए बीच में, उन सारी चीजों पे काम करेंगे और बहुत बेहतरीन काम होगा। और मिलकर पार्षदों के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम पटेल नगर के अंदर आपको बदलाव दिखेगा। शायद आप भी मुझसे जब नेक्स्ट टाइम आप 6 महीने 7 महीने बाद आप मेरे से आप वार्तालाप करेंगे, तब आपको खुद पता चल जाएगा, वो चीजें आपको धरातल पे दिखेंगी। और विधायक जिसको आप कह रहे हैं कि जो छोड़कर भाग गए, वो भी यही वादा करके गए थे कि 6 महीने के अंदर पटेल नगर विधानसभा के हर गली में, हर मोहल्ले में नल से जल दे देंगे। लेकिन क्या हुआ, आप तो देख ही रहे हैं। वो राजा साहब हैं, उनका नाम राजकुमार आनंद है, वो राजा साहब है, उनके लिए जनता के लिए समय नहीं है उनके पास अपने बिजनेस के लिए समय है। तो आप ये क्वेश्चन उनसे जाके करिएगा, 4.5 साल कहाँ थे आप, पूछिएगा। मैं तो यहाँ आता रहा, मगर 4.5 साल वो कहाँ थे। तो कहते हैं आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। वो कौन है? राजकुमार आनंद जी। नहीं, वो कौन है सबको पता है, गूगल पे चेक करिए, आ जाएगा क्या हुआ था। छापे किसके पड़े थे? राजकुमार आनंद। ईडी का, किस सीबीआई का, किसके यहाँ पड़ा था? आप मतलब आप सोचिए ना कि वो व्यक्ति किसको क्या जवाब, भ्रष्टाचारी पार्टी, वो उनका उनका क्या है। आज सीएम, एक बात है, डिप्टी सीएम बने महाराष्ट्र के पवार साहब, और भाई बनते ही क्लीन चिट मिल गई उनको। सारी यही वॉशिंग मशीन लगी हुई है, सारे यहाँ के साफ हो जाते हैं। गहलोत जी क्या है, जो आया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए। करतार सिंह के बारे में बताइए, यानी आरोप कौन लगा रहा था? आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है, और उसके बाद वहां चले जाते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। ये जनता है जहाँ सब समझती है, सब जानती है, और जनता जवाब देगी इस बार। जो आप करो तो माफ, दूसरा करे तो पाप, और जो कर ही नहीं रहा उसको पापी बना दो। चलिए, बहुत बहुत